जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया है? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज हैं वो श्रीलंका आ रही है, जबकि दुनिया में मुश्किलात बनी हुई है। ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं, और जब खुले राब्ते हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनकी जो नीड्स हैं उस हवाले से ईरान से बात करें, जब ईरान ट्रस्ट ही हमारे ऊपर करता है। ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूं और इस पे हमें काम करना चाहिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है जी। क्या देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की बात मान, अभी कल उन्होंने कहा जी कि ठीक है डेली 2 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान की गुजर सकती हैं, ये उन्होंने कहा है। और हमारे पास इन्फ्लुएंस है इस वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ले रहे हैं क्रेडिट श्रीलंका का। तो पाक को चाहिए था कि श्रीलंका को पहले अप्रोच करता, मालदीव्स को अप्रोच करता, नेपाल को अप्रोच करता, बांग्लादेश को करता, जिन जिन मुल्कों को करना था। ये वो मोमेंट है जिस पे पाकिस्तान की अटेंशन होनी चाहिए, मेरी जाती राय में। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीलंकन वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हर जगह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, मसला बना हुआ है, ट्रस्ट के इशू हैं, ठीक है जनाब, ट्रस्ट के इशू हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। और वो एक्टिव तो हम बहुत हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ जितने हम एक्टिव हैं कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है। आज पाकिस्तान के अंदर 4 मुल्कों के फॉरेन 3 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो बड़ा शोर मचा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर शोर मचा हुआ है, इसी चीज का शोर मचा हुआ है ना, कि जनाब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। यही यही शोर है ना, कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने कमाल कर दिया है। तो इससे मतलब वो इसलिए कि दुनिया के लोगों को इकट्ठा बना बिठा लिया। और मेरी इतला के मुताबिक एज वी आर टॉकिंग, एज वी हैव दिस प्लान, अमेरिका और ईरान की टॉक्स भी पाकिस्तान में ही होने जा रही है। ये इस चीज को आप बेशक लिख लें, बेशक इस चीज को आप लिख लें। अमेरिका और ईरान की जो टॉक्स हैं वो पाकिस्तान ही होने जा रही हैं। वो कब होती हैं, कितनी जल्दी होती हैं, क्या होता है, टाइम विल टेल। लेकिन ये जो चार चार फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब के मिले हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैं ये जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर है हकान फिदान, मैं इनको सुन के आया था। आई वॉज इन इस्तांबुल। और वहाँ पे ये उन्होंने मैं भी उस समिट में एक बोलने गया हुआ था ऑन द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे सुना इनको, और इन्होंने बड़ा शुक्रिया वगैरह पाकिस्तान का अदा किया। फिर इनके इंटेलिजेंस चीफ को भी सुना कि जी इस जंग को फैलाया जा रहा है, इस जंग को फैलाया जा रहा है और जानबूझ के फैलाया जा रहा है। और वो उनका बेसिकली मकसद ये था कि ये बताते कि जनाब हम ये नहीं होने देंगे, हम ये चीज नहीं होने देंगे। और इस चीज को पाकिस्तान जो है वो उसने अपना एक जारी बात है का शुक्रिया वगैरह उन्होंने अदा किया। तो हमें मालदीव्स और श्रीलंका की जरूरियात पूरी करनी चाहिए। हमें चाहिए था हम अमेरिका के करीब होते, ईरान के करीब हैं, अमेरिका के भी करीब हैं। दरअसल पॉइंट ये है कि अच्छा मजे की बात हो, टर्की से हमारे हैं तो दोस्त भाई हैं, मुल्क है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, उनका भी दिल नहीं था कि पाकिस्तान में टॉक्स होती। उनका भी दिल था कि टॉक्स, हर मुल्क चाहता है, देखिए कोशिश तो करते हैं ना ममालिक,
ये थोड़ा ही होता है कि कोशिश नहीं करते। ममालिक कोशिश तो करते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो टॉक्स हैं वो कहाँ पे हो जाएँ, वो टॉक्स हो जाएँ इधर जो टर्की के अंदर हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाईजान, टॉक्स टर्की के अंदर नहीं होंगी, टॉक्स होंगी पाकिस्तान के अंदर। और वही हुआ, टॉक्स पाकिस्तान के अंदर हो गई और आपने देखा। सो दैट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये एक चीज़ है जिसको मैं आई पर्सनली लुक इट फ्रॉम दैट लेंस। अब कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें, जस्ट लुक एट, आप सिर्फ इसको वो देखें कि ये जो प्रोग्राम है सारे का सारा, इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान जहाँ पे रेलिवेंट है वहाँ पे प्रेशर है इंडिया के ऊपर भी कि उसको भी अपनी रेलिवेंस मेंटेन करके रखनी है। प्रेशर तो होता है ना भाईजान। और इंडिया को तो आदत नहीं है कि पाकिस्तान की दुनिया में जो है वो इतनी बातें सुनी जाएं, इसके बारे में बातें हों कि जी वाह पाकिस्तान बल्ले बल्ले हो रही हो। इंडिया का मिजाज नहीं है, वो कहते हैं सॉरी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता ही है उनका जो एटीट्यूड पाकिस्तान के बारे में है, वो नहीं ज़रा भी पसंद करते प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान की आइसोलेशन चाहिए मुझे। और वो, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी के वो का इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि पाकिस्तान को ऐसे ही रखना है, पाकिस्तान उठे ना, इसका वो निकले ना, जो है नाम ना निकले। सो अगर श्रीलंका को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो भाई फॉर इसको थोड़ा ध्यान रखें कि किस मुल्क को क्या चाहिए। हमारा ध्यान ही सारा उधर, असल आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, दे आर बीइंग कंज्यूम्ड, दे गॉट कंज्यूम्ड, पाकिस्तानी लीडरशिप गॉट कंज्यूम्ड बाय अमेरिकन एंड ईरानी, क्योंकि वो बहुत सारे दोनों के दरमियान बात हो रही है, प्रपोजल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बैक एंड फोर्थ होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग तो होती है, ठीक है। और हर बंदा दुनिया का जो है वो पाकिस्तान के लीडर से राब्ते कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल को 20-22 मुल्कों के लीडरों से तो पाकिस्तान की लीडरशिप बात कर चुकी है इस वक्त, ठीक है ना जी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें, ठीक है ना जी। कि कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं पे जो ये पॉइंट है हमारा कि भाई हमारी जो एक्सेस है वो बढ़नी चाहिए, तो एक्सेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे जाना चाहिए। आज की जो समरी का मैं आपको होस्ट बताता हूँ कि जो हमारी फॉरेन ऑफिस है उसने क्या कहा है, उसने कहा जी हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है परमानेंट जंग को कैसे बंद करना है। उन्होंने गवर्नमेंट ने फॉरेन मिनिस्टर जो ने एक्सप्रेस किया है कि जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये बड़ी डेवस्टेटिंग है, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, जंग किसी के हिस्से में नहीं है। और इस वक्त जो मुसलमान उम्मा की जो यूनिटी है वो एटमोस्ट इम्पोर्टेंस की है। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रीफ किया है फॉरेन मिनिस्टर्स को कि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं यूएस ईरान टॉक्स के, इस्लामाबाद के, ठीक है जी। अच्छा, सो इट मीन्स कि ये कंफर्म हो चुके हैं। I briefed the visiting foreign minister on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. द विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमें कबूल है। और फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा है हमारे ने कि हमें यूनिटी दिखानी चाहिए इस सिचुएशन में, मिलिट्री एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, अगर हम ये चीज़ें बातें कर रहे हैं, अगर हम ये चीज़ों की बातें कर रहे हैं तो दैट वेरी सिग्निफिकेंट। डायलॉग डिप्लोमेसी को जो है वो अहमियत करनी चाहिए, डायलॉग डिप्लोमेसी को अहमियत करनी चाहिए, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है इसको वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं, ठीक है जी। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पाकिस्तान को सार्क ममालिक के लीडरान से भी बात करनी चाहिए कि बताओ आपका ईरान से क्या मसला है, आपको तेल चाहिए, गैस चाहिए, किधर से कौन से शिप गुजारना है, क्या करना है। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मोदी साहब चलो अपना उनके पास एक्स्ट्रा तेल होगा, उन्होंने भेज दिया होगा, जैसे वो ढाका को भी दे रहे हैं, वो उनको भी वो पहुंच रहा है उनका, क्योंकि एग्रीमेंट है,
ठीक है जी। उनका, क्योंकि जिस दिन इंडिया के पास तेल बंद हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने बाकियों को बंद करना है, क्योंकि पहले अपने लोगों को देते हैं ना, बाकियों को तो बाद में देते हैं भाई। अपनों को पहले देना है, कि पहले उन्होंने बांग्लादेश को देना है, जाहिर बात है अपने आप को देना है। तो ये फैक्टर है। सो पाकिस्तान शैल वर्क विद ऑल दीज नेबरिंग कंट्री से राब्ते में रहना चाहिए, और सार्क ममालिक से, क्योंकि जंग बंद हो जानी है, सार्कियंस को, ये जो सार्कियंस हैं इनको याद रहेगा। ठीक है ना, थैंक यू।